करूंगी और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सहारा न्यूज नेटवर्क के असाइनमेंट है दुर्गेश उपाध्याय, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि दुर्गेश जी 26/11 के हमले को अपनी आंखों से देखा है आपने, आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल उमरा, ये 2008 में जब हमला हुआ उस वक्त हम बीबीसी संवाददाता के तौर पर तैनात थे और बड़ा ही अजीब दृश्य था। शाम को 6 से 7 के बीच खबर आई कि कोई टैक्सी में धमाका हुआ है विले पार्ले में। तब तक ये बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं था कि एक टेररिस्ट अटैक है, एक आतंकवादी हमला है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, मैं आपको बताऊं कि वो बहुत ही अजीब दृश्य था। और हम जब अपने बांद्रा स्थित ऑफिस से निकले और दक्षिण मुंबई की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते गए, सड़कों पर एक कोलाहल मचा हुआ था और पूरी दक्षिणी मुंबई, खासकर जो सीएसटी का इलाका है, और ये पूरा मतलब अजीब सा दृश्य था। लोगों में एक कौतूहल था और कुल मिलाकर के हमको लगता है कि आज ये जो हुआ है अजमल कसाब की फांसी का, आज जो फाइनली ये चीज हुई है, हमको लगता है कि ये भारत के लिए तो ही साथ मुंबई वासियों के लिए एक बहुत बड़ी ही राहत की सांस लेकर के आया है। और वही कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड बट जस्टिस गिवन। तो हमको लगता है कि आज जिस तरह से, और इसमें यहाँ पर मैं तारीफ भी करना चाहूंगा मुंबई पुलिस ने जिस तरह से सीक्रेसी मेंटेन रखी है उमरा इस पूरे ऑपरेशन में। और आज पुणे की इराड़ा जेल में आज अजमल कसाब को जिस तरह से एक मतलब हमको लगता है कि आज एक बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, भारत की न्यायपालिका के लिए, मुंबई पुलिस के लिए और ऐसे परिवार जिन्होंने अपने लोगों को इस पूरी आतंकवादी घटना में खोया। हमरा जी दुर्गेश जी, और आपने कहा कि आपने देखा था, उस वक्त यही जानना चाह रहे थे बस कि हम क्या आपने देखा, वो जो एक भयानक तस्वीर थी, जो लोगों की आंखों में दहशत उस वक्त थी, क्योंकि बहुत ही प्लान था ये पूरा हमला और पूरा सिस्टमैटिकली तरीके से जो किया गया था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। उस वक्त जो दृश्य था, आप ट्राइडेंट होटल से ताजमहल होटल के बीच कामा अस्पताल, और सबसे ज्यादा इसकी जो हमको लगता था कि गर्माहट थी वो सीएसटी के स्टेशन पे थी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे थी, क्योंकि वहां वो वक्त होता है जब वहां से लोग अपना दफ्तर खत्म करके घरों की तरफ लौटते हैं और लोग लौट रहे थे और ऐसे में अचानक कुछ बंदूकधारी पहुंचते हैं और वो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पूरे जो मीडिया के लोग थे या जो प्रशासन था, जो पुलिस के लोग थे, हर आदमी सकते में था कि आखिर अचानक इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग कहां से शुरू हो गई, इसके इन हमलों के पीछे कौन है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, अस्पतालों में जो घायल है उनको जो है दाखिला कराया जाने लगा और धीरे धीरे एक स्थिति स्पष्ट हो गई कि एक जो है आतंकवादी हमला है। लोगों के मन में एक गुस्सा था, रोष था, कोई कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं था। हर व्यक्ति ये कह रहा था, जिससे भी हमारी बातचीत हो पा रही थी। इस हमले ने बिल्कुल दुर्गेश जी, इस हमले ने हर महकमे को हिलाकर रख दिया था। लोगों की आंखों में दहशत थी और एक जगह समझ पाता कि दूसरी जगह हमला हो रहा था। इस तरीके के सिस्टमेटिकली और बहुत ही प्लान तरीके से ये पूरा हमला किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश जी, और आपने अपनी आंखों से देखा ये पूरा मंजर कि किस तरीके से इन लोगों ने हमला किया।